इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो। एक बात बताऊं आपको मॉम, अब मुनज़्ज़ा आंटी आपसे खुद कहेंगी कि वो माया की शादी मुझसे करना चाहती है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या करने जा रही थी? जी अंदाजा होता ना तो फिर कभी हमदान को कॉल ना कर। अपने घर की इज्जत का ख्याल रखती तुम। और मेरी और माया की शादी होके रहेगी, तुम रोक भी नहीं सकते। लेकिन एक काम मैं कर सकता हूँ, तुझे चांस है मौजूद। फिलहाल इस मसले का हल सोचो, मैं बहुत परेशान हूँ। माया, इस मसले का तो एक ही हल है। क्या? तुम्हारी खुदकुशी, तुम्हारी खुदकुशी, तुम्हारी खुदकुशी, तुम्हारी खुदकुशी, तुम्हारी खुदकुशी। क्या कर रही हो? आंटी के लिए चाय बना रही हूँ। मेरे लिए भी एक कप बना दो, तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो। बना देती हूँ। अरिश्मा, हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना था। कहो। माफ़ी मांगी थी। किस बात के लिए? पिछले कुछ दिनों से मेरा रवैया तुम्हारे साथ बहुत ख़राब था। मुझे माफ़ कर दो, मुझे वाकई बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। खुद ही देखो, मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब क्या हुआ है? आंटी मान तो गई है इस रिश्ते के लिए, लेकिन शायद भैया नहीं हुए। तो तुम उनकी फिक्र मत करो। कि कैसे ना करूं, मेरा इकलौता भाई है। तो तुम उन्हें मना लो। मना तो मैं लूं, लेकिन शायद उन्हें लगता है कि अगर वो इस शादी पे राज़ी हो गए तो तुम नाराज़ ना हो जाओ। ऐसा क्यों? सही सी बात है, तुम उनकी बीवी हो और हमदान तुम्हारा मुझे मैं जो कुछ उसने किया वो सब मैं भूल चुकी हूँ। यही बात तुम भैया को समझा दो ना। उनसे कह दो कि तुमने हमदान को माफ़ कर दिया है। प्लीज़ मेरी खातिर। मुझे पता है कि तुम बड़ी ज़र्फ वाली हो। ठीक है, मैं कह दूँगी। शुक्रिया शुक्रिया रिश्वा, तुम बहुत अच्छी हो। चाय बन जाए तो मेरे कमरे में ले आना, हम फिर बैठ के बातें करेंगे। ठीक है, मैं ले आती हूँ। शुक्रिया। मुनज़्ज़ा आंटी माया की शादी हमदान से करना चाहती है। मुनज़्ज़ा नहीं करना चाहती, माया खुद करना चाहती है। पागल हो चुकी है माया। खैर हमें क्या। मुनज़्ज़ा आंटी को माया की बात मानने की वजह से समझाना चाहिए था। कह रही थी समझाया है, लेकिन अब मजबूर हूं। मुझे लगता है कुछ छुपा रही है मुझसे। फिर छोड़ें आप भी डैड, मत सोचे सबके बारे में, करने दे जो वो करना चाहती है, हम क्यों टेंशन लें। लेकिन मैंने तो कह दिया उन्हें, इस घर से कोई शरीक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शादी के दिनों में मैं अरिश्मा को भी यहीं ले आऊंगा। ये शायद उन्हें मुनासिब ना लगे। खुद जो वो कर रहे हैं वो क्या मुनासिब है? हमें क्या, जब माया खुद कुएं में गिरना चाहती है तो फिर गिरे। और अरिश्मा बता रही थी कि वो बहुत समझा चुकी है, हारिब भाई भी बहुत समझा चुके हैं। अब आगे माया की किस्मत है तो मेरी बेटी जैसी, बस दुआ है कि वो खुश रहे। क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ खास नहीं। कुछ तो है, बोलो। मैं ये सोच रही थी कि एक वक्त ऐसा भी आया था मेरी ज़िंदगी में जब मैं ज़िंदगी को ही ख़त्म करने का सोचने लगी थी।
याद है, और वो भी याद है जब तुमने मुझे ये बात बताई थी। फिर आप आए मेरी ज़िंदगी में और सब बदल गया। मेरी भी जिंदगी बदल गई तुम्हारे आ जाने से, बल्कि और खूबसूरत हो। मुझे तो अब याद भी नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतना परेशान भी रह चुकी हूँ। अच्छी बात है ना। मैं सब भूल चुकी हूँ हारिब। हमदान ने जो कुछ किया मेरे साथ वो सब भूल चुकी हूँ। अच्छी बात है जो तुम सब भूल गए हो। मैं दिल ही दिल में हमदान को माफ़ कर चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी उसे माफ़ कर दें। खो, इतनी लंबी तमीद का ये मकसद था? नाराज़ मत हो हारिब। मैं नाराज नहीं हो रहा, लेकिन तुम कहना क्या चाह रही हो? कि आप माया और हमदान के रिश्ते को कबूल कर लें। ये सब कहने के लिए तुमसे माया ने कहा? नहीं, मैं खुद से कह रही हूँ। जानता हूँ मैं तुम्हें, ये सच नहीं है। हारिब, मैं इस घर की सालमियत और सुकून के लिए ये सब कह रही हूँ। प्लीज़ भूल जाए। आपकी एक ही बहन है, उसके हवाले से इतना दिल तंग मत करें। तुम कहती हो तो मैं भूलने की कोशिश करूँगा। थैंक यू हारिब। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो मेरे पास। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। माया, बेटा तुम जाओ, मुझे रावे आपस से कोई ज़रूरी बात कर। चल। कुछ तो बोलो मुनज़्ज़ा, हाल चाल ना पूछो, बेइज्जती ही कर दो उस दिन की तरह। आपकी बेइज्जती करने के लिए आपको यहाँ नहीं बुलाया। तो किस लिए बुलाया है, यही तो जानना चाहती हूँ। मुझे हमदान का रिश्ता मंजूर है। सब जानते हुए भी? जी। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको अपना घर मेरी माया के नाम करना हो। लेकिन क्यों? क्योंकि आपका बेटा बारात वापस ले जाने के हवाले से बदनाम हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि इस घर में भी वही सब कुछ हो जो पहले जमाल भाई के घर हो चुका है। अब ऐसा नहीं होगा। क्या बता, हमदान के दिल में कोई हमारे लिए भी नफरत मौजूद हो, हमसे भी वो कोई बदला चुकाना चाहता हो। ऐसा हुआ तो मैं उसे बेटा मानने से इनकार कर दूंगी। फिर भी आप, मैं घर नाम कराने वाली शर्त से पीछे नहीं हटूंगी। मुझे अपनी बेटी का मुस्तकबिल महफूज करना है। वो घर मेरा नहीं है मुनज़्ज़ा, वो हमदान का घर है, तुम जानती हो। तो ठीक है, आप मेरी ये शर्त हमदान के आगे रख दीजिए। ठीक है, जो तुम चाहो, जैसे तुम कहती हो।
मैं माया को भेजती हूँ, आप उसके साथ बैठ के बातें करें। उससे भी नहीं पाऊंगा। अगर तुम दोनों एक दूसरे के बारे में पूछना बंद कर दो ना, तो शायद जिंदगी बेहतर गुजर सकती है। आज तुम जल्दी घर वापस आ गए। जी, तुम हमेशा मेरे प्यार के क्यों? सवाल उठाती रहती हो, मगर कभी ये नहीं बताती मेरा अपना ऑफिस है मॉम, जब चाहे आ सकता हूँ। कर रही हो। हाँ, ये मैं कैसे भूल गई कि तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। मुझ पे तंज करने के बजाय मुझे ये बताएं कि मुनज़्ज़ा आंटी ने आपको क्यों बुलाया था? उन्होंने तुम्हारा रिश्ता मंजूर कर लिया है। मैंने कहा था ना मॉम आपको, वो लोग मान जाएंगे। और ये भी कहा था कि रिश्ते की बात करने के लिए वो लोग खुद आपको बुलाएंगे। याद है, सब याद है मुझे। फिर मानती है ना अपने बेटे की सलाहियतों को? आपका बेटा कुछ भी कर सकता है। मुनज़्ज़ा ने एक शर्त रखी है। क्या? वो चाहती है कि ये घर माया के नाम कर दिया जाए। क्या तुम ये छोड़ के चली जाती और ये बात साबित हो जाती क्या? कि मेरी पहली शादी। हाँ, ऐसे ही कहा है उसने। लेकिन ये शर्त क्यों रखी है उन्होंने? तो सब खत्म हो जाएगा। जो वजह बताई है ना, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। फैमिली में अलग हो सकती मतलब रिश्ता कबूल करने के बाद भी वो लोग अपने कमीनेपन से बाज नहीं आए। है की वजह से। तमीज से बात करो, वो तुम्हारा होने वाला ससुराल है। ससुराल। और अगर तुम माया को चाहते हो तो उनकी शर्त मान लेने में क्या हर्ज है? घर तुम्हारे नाम हो या माया के नाम, एक ही बात है। बस यहाँ तो जैसे हर बंदे को अपनी पड़ी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम सोच लो कि तुमने क्या करना। हेलो, आए। आज लेट हो गई तुम? हाँ यार, कन्वेंस ही नहीं मिल रही थी। तुम वैसे भी लेट हो चुकी हो। क्या मतलब? बॉस की शादी हो रही है। किस बॉस की? और कितने बॉस है इस ऑफिस में? मैं सर हमदान की बात कर रही हूँ। तुमसे किसने कहा? मैनेजर साहब बता रहे थे मुझे। शादी पे वो भी इनवाइटेड है। क्या हुआ? अच्छा, उदास हो गई हो तुम? नहीं,
अपनी औकात याद आ गई, और इससे मुझे हमेशा याद रखना चाहिए। सही बात है, ज़मीन पर रहकर चांद की ख्वाहिश नहीं की जा सकती। ठीक है री, शुक्र करो कि तुम उनकी मोहब्बत में ज़्यादा नहीं डूब गई, वरना तुम्हारे लिए ना मुश्किल हो जाता। कितना खूबसूरत है ना, कलर बहुत प्यारा है इसका। करिश्मा ये देखो, प्यारा है ना? बहुत प्यारा है। तुम अपनी शॉपिंग करने जाओगी रेशमा? नहीं, बहुत ड्रेसेस रखे हैं, कुछ भी पहन लूँगी। अच्छा सुनो, वो निम्रा को बोल दो यहीं आके रह ले, इतना काम में कैसे होगा? निम्रा नहीं आ सकेगी, ना अब ना शादी के बाद। क्या? वो डैड उसे आने नहीं देंगे। खैर उनकी मर्जी। ये वाला ये दिखाऊंगी। कैसा लग रहा हूँ? आईने में खुद को देख तो रही हूँ, फिर मेरी राय की क्या जरूरत है? बाय द वे मॉम, ये फूल वगैरह ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? आपको पता तो है मुझे सब कुछ नहीं पसंद अपने रूम में। ये सब मैंने आने वाली के लिए की। क्या सोचेगी माया, क्या सोचेंगे उसके घर वाले? तुम्हें तो किसी की फिक्र ही नहीं है। मॉम, बेटा हूं मैं आपका, मुझसे अपनी बदगुमानी खत्म क्यों नहीं कर देती? भूल क्यों नहीं जाती इस वाक्य को? आप सब भूल चुके हैं। आपको इस बात का दुख था ना कि मैंने आपसे आपके अपने छुड़वा दिए। अब देखें, वही लोग आपके बेटे को अपनी बेटी का रिश्ता दे रहे हैं। हमें देर हो रही, जब तैयार हो जाओ तो नीचे आ जाओ। तुम मेरा दर्द कैसे समझ सकते हो हमदान? जिसके इकलौते बेटे की शादी में उसका बारी शरीक नहीं है। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मैं ठीक लग रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही हूँ। बारात आ चुकी है, रेडी रहना, थोड़ी देर में तुम्हें बाहर जाना। ठीक है। रेशमा, शुक्रिया। किस बात के लिए? हर बात के लिए, भाई को मनाने के लिए और
खुद भी शादी में शिरकत करने के लिए। कोई बात नहीं। इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। संग दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। सुलगे सुलगे से खुद से उलझे से, रिश्ते मखमल के बस औने पौने से। जाने हो गए क्यों बदगुमान, इश्क का किनारा नहीं, कोई भी सहारा नहीं, बिन तेरे गुजारा नहीं। अब तू हमारा नहीं, जाए तो जाए अब कहाँ। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। संग दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। सर दरिदा सर दरिदा सगड़े जगह ममड़दा, सर दरिदा सर दरिदा सगड़े जगह ममड़दा। नी दादा नी बादा मामा नी जारे, सर दरिदा सगड़े जगह ममड़दा। डैड, आप वहाँ चले जाते हैं। किसके लिए? हारिब भाई के लिए, माया के लिए, मुनज़्ज़ा आंटी के लिए। मैं अरिश्मा के लिए यहाँ पे रुका हूँ। लेकिन अरिश्मा तो खुद वहाँ है। वो मजबूरी में वहाँ रुकी है, मुझे कोई मजबूरी नहीं। तुम जाना चाहती हो ना तो चली जाओ। नहीं, मेरा तो जाने का दिल नहीं है। तुम्हारी तरह मेरा भी जाने का कोई दिल नहीं। मैं तो उस लड़के की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। कोई भी नहीं देखना चाहता। अरिश्मा बता रही थी कि हारिब भाई बहुत मुश्किल से राजी हुए। हाँ तो राजी तो हो गया ना। उनसे कोई शिकवा नहीं रखिएगा डैड, वो सब माया की वजह से मजबूर हो गए। उन पे जो दिल में आता है ना वो कर लें, लेकिन मैं इस लड़के को कबूल नहीं करूँगा। मत करें, लेकिन अब उसके मुतालिक इतना सोचे भी मत। और अब आप जाके रेस्ट करें, इतना स्ट्रेस मत लें। मुझे अभी नींद नहीं आ रही, तुम जाओ रेस्ट करो, मैं जब नींद आएगी सो जाऊंगा।
मलंग दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा। दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। किधर थे तुम? मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। बाहर था दोस्तों के साथ। वो मेरा दम घुट रहा था, शादी का जोड़ा बहुत भारी था, चेंज कर दिया, सॉरी। इट्स ओके। अब तुम खुश तो हो ना माया? मैंने मुझसे बढ़कर तुम्हें चाहा है। मैं खुश हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। मुझे फूल छू बिल्कुल पसंद नहीं है। मॉम की फरमाइश थी इसलिए ये सारा सेटअप हुआ। प्लीज मुलाजमों से कह के ना इनको बाहर निकलवा देना, मुझे नींद नहीं आएगी, सो नहीं सकूंगा। क्या रिश्मा के लिए भी ये सब किया था? करिश्मा को यहाँ लाना कब था? खाना मिलेगा? खाना मिलेगा? अरे नवान, अब नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने खाना नहीं बनाया। मुझे लगा कि तुम दोस्तों के साथ खा कर आओगे बाहर से। अब मुझे खुद भी भूख नहीं थी। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। रहने दो, मैं खुद ही कुछ कर लेता हूँ। अरे लेकिन मैं बना। नौमी, नौमी, सब ठीक से हो गया ना? हाँ। क्या हुआ? इतने खामोश क्यों हैं? ये बहन के रुखसत हो जाने की खामोशी है या फिर कुछ और? पता नहीं। अगर आपको नहीं मालूम तो फिर मुझे मालूम। ये उदासी नहीं है, बेचैनी है, परेशानी है। हाँ शायद। आपसे शादी के बाद आपकी और मेरी ज़िंदगी कितनी बदल गई है ना। ये इसलिए नहीं था कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे, बल्कि इसलिए था कि हमने बदलाव को कबूल कर लिया और नए हालात से फ़ौरन समझौता कर लिया। आप भी इन नए हालात को कबूल कर लें। मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम हमदान को इस तरह कबूल कर लोगे। उठ पे हो तुम बेटा? जी। जल्दी से तैयार हो जाओ, किस लिए? मेरे साथ जाना है राबिया की तरफ। क्यों? नाश्ता लेकर मैं अकेले थोड़ी जाऊंगी।
किसी और को साथ ले जा। क्यों, तुम क्यों नहीं? मैं उस शादी में शरीक हो चुका हूं, इसी बात को गनीमत समझा। बेटा, रिश्तों की नज़ाकत को समझो। हमदान अब बहनोई है तुम्हारा। वो सिर्फ आपका दामाद और माया का शौहर है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अम्मी प्लीज ये सुबह सुबह नसीहतों का लेक्चर मत दें। आपको जाना है तो आप शौक से जाएं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, ना ही अरिश्मा। अरिश्मा बेटा, तुम इसे समझाया करो। जी रख दो इधर और बाकी की चीजें लेकर आओ। कैसी है मुनस्सा? आपके सामने हूँ, देख लें। बैठो। तुमने शादी से पहले जो शर्त रखी थी कि ये घर माया के नाम कर दिया जाए, वो हमदान ने मान ली है। शुक्रिया इस एहसान का। नहीं, किसी का कोई एहसान नहीं है मुनज़्ज़ा। घर मेरे बेटे के नाम हो या मेरी बहू के, बात तो एक ही है। अब मेरी भी एक शर्त है। जी बोलिए। मैं तुमसे सिर्फ ये चाहती हूँ कि अब इस शादी को कबूल कर लिया तुमने तो हमदान को भी कर लो। हमें सारी जिंदगी साथ चलना है मुनस्सा। अपना दिल साफ कर लो। माया कहाँ है? वो अपने कमरे में है। अब माया को बुला दो। कुलसूम, जाओ माया को कमरे से बुला के लाओ। किधर से तुम? किधर से आए हो? बाहर दोस्तों के साथ था। हमारी शादी को दिन ही कितने हुए, अभी से मुझे घर पे छोड़ के दोस्तों के साथ जा रहे हो? तुम कहीं जा रही हो? हाँ। काम? डिनर पर। किसके साथ? अपने शौहर के साथ। लेकिन हमारा कुछ ऐसा प्लान तो था नहीं। तो बना लो। इस तरह बहुत मूड हो रहा है कि हम बाहर जाए खाना खाएं। मैं दोस्तों के साथ खाना खा के आया हूँ। तुमने डिनर कर लिया? हाँ, दोस्तों के साथ डिनर कर लिया था मैंने। तुम एक काम करो, तुम कुछ घर से खा लो या बाहर से ऑर्डर कर लो। फिर उसके बाद हम आइसक्रीम खाने जा सकते हैं? नहीं माया, मैं बहुत थका हुआ हूँ। नॉन प्लीज, मेरा बहुत मूड हो रहा है। माया आज नहीं ना, बहुत थका हुआ हूँ मैं। फिर किसी दिन प्लान कर लेना, अभी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरी। क्या हुआ, गए नहीं तुम दोनों? हमदान ने कहा कि वो थका हुआ था। तो उसने कौन सा पैदल जाना था, गाड़ी में ही जाना था। जी, लेकिन शायद उसका मूड ही नहीं है। तो इस्तेहार करना था ना। क्या था? मोहब्बत करती है उससे? सुई आंटी बहुत। वो अपनी बात नहीं मनवा सकती। ये कैसी मोहब्बत है? थका हुआ तो सो भी गया। खाना ने बात ना आपने खाया?
नहीं, मुझे भूख नहीं थी, लेकिन अब हम दोनों मिलके खा लेते हैं। बेगम साहब आपको वो अच्छा सुनो, मेरे और बहू के लिए खाना लगा दो। जी बेगम साहब। माशाल्लाह बहुत प्यारी दिख रही है। इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो,